मंडी बहुत दिन का एक केस मेरे पास आया। एक केस आया। केस ये आया कि चारपाइयां उलट देते हैं, खानों में पेशाब कर देते हैं, वाज़े पेशाब होता है खाने में, पानी में वाज़े पेशाब होता है, बर्तन तोड़ देते हैं, घर की लाइटें तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नल का खुद ब खुद चल रहा, लाइटें जल रही, बुझ गई, घर में बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, और घर के अंदर अजीब बेचैनी और एक खौफ, एक हिरास और बेकली, बेकरारी, बस। और पूरा ऐसा निजाम है, और साथ उनका जामिया था, उसमें उसके अंदर यही निजाम है सारा का सारा। हर उसका स्टूडेंट जामिया का वो परेशान, बीमार, बस इस तरह के अंदर। कहने लगा थक हार के आपके पास आए हैं। अगर आप कहें ना कि सूली पे चढ़ के कोई वजीफा करें, वो भी करेंगे। आप कहें ना कि तलवारों की नोक पे करेंगे, इसका कोई हल नहीं, थक गए। मुझे याद नहीं साल हर साल बताए कि कितने सालों से वो इस रोग से चल रहे हैं, कितने सालों से वो इन मसाइल के साथ निमट रहे हैं, मसाइल पर मसला खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाएगी इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीर। ऐसी चीज बताऊंगा जो उन पे पलट जाए। मैं एक दुआ का आमिल हूं अल्लाह के फजल से, उसका मैंने बाकायदा अमल किया और मकली के कब्रिस्तान में किया। वो दुआ काब है, काब, हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ। अऊज़ु बिवजहिल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन। मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है, मुस्तनद रिवायात में ये चीज मसनद अहमद में मौजूद है, और बड़ी बड़ी हदीस की बड़ी बड़ी मुस्तनद किताबों में ये मौजूद है। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको और आप भी खुद बस उसको बैठ के पढ़े, और दिन रात और वुजू बेवुजू हर हालत में पढ़ें पढ़ें पढ़ें, और इतना पढ़े कि बस पागल हो जाए। बहुत पढ़े। थके मारे थे बेचारे, थके मारे थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे, बहुत ज्यादा। ओ बेचारे थके हुए। उन्होंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा और बहुत पढ़ा, पढ़ा और पढ़ने का हक अदा किया, दीवानगी की हक। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। उन्होंने दुआएं मांगी, दीवानगी की हक। हम तो साथ पता नहीं अपना जिस्म भी खुजा रहे होते हैं और दुआएं भी कर रहे होते हैं। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि वो तो ज्यादती हो। मैंने कहा तुम कहते हो गला भी दबाए, आंखें ही बात ना, और तुम कहते हो पुरानी झोपड़ी भी ना टूटे और नया मकान महल भी बन जाए। और भाई तुम्हें वो ज्यादती इसलिए दिखा रहे हैं कि तुम कहो कि ओहो ज्यादती हो गई, लिहाजा इसको पढ़ना छोड़ दो, यही उनका मतलूब है। मालूम हुआ कि असर हो गया। हाँ ये बात है, पहले हम पढ़ते थे तो आके हमारे कानों में सरगोशियां करते थे, और भी कहीं जाना है तो चले जाओ। ये दुआ उन्होंने पढ़ी। कुछ दिनों के बाद कहने लगे कि वो कहते हैं कि सुलह कर ले। मैं कही और बात, ना पढ़ना छोड़ना और पढ़ो। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि हमें वो आपके हजरत साहब के पास ले। मैंने कहा वाकई हजरत कहा? मैंने कहा कहा है हजरत। मैं कहा वो गैर हो गया। मैं कहा ना लिया, और तुम पढ़ो। ये सिर्फ तुम्हारे वक्त ज़ाय करने की तरतीबें हैं और तरकीबें हैं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा पढ़ो और फिर पढ़ो। कुछ अर्से के बाद कहने लगे कि हमें नजर आते हैं उन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहज हैं, पांव घसीट के चल रहे हैं, और कहते हैं ना पढ़ो, जो कहोगे हम करेंगे। मैं कहा ना, अब फिर पढ़ो। इनकी नहीं सुननी, ये खबीस हैं, ये चूड़े हैं, इनकी नहीं सुन। और आखिरी बार यही था, आखिरी बार। और आज भी वो मेरे पास कभी कभी मुलाकात होती है, कहते हैं कि आज हमारा हाल ये है कि जिनके पास जिन्नात होते हैं ना, आके हमला किया हुआ होता है, हम अपना अगर जूता भी भेज दें, लकड़ी भेज दें, कपड़ा भेज दें, उनसे कहें कि ये उनकी निशानी है, चले जाओ, कहां फिर वहां जिन्नात नहीं आते। इस दुआ की ये ताकत है और इस दुआ की ये तासीर।